बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड दर्शकों को भावनाओं के सागर में डुबो देगा। क्योंकि इस बार ठाकुर हवेली में उठेगा ऐसा तूफान जो पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। कहानी शुरू होती है अहाना और मिली से, जो आखिरकार अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला करती है। मिली और अहाना अब गुड़िया के बिजनेस की शुरुआत करती है, और जब वे यह बात पूरे परिवार के सामने रखती हैं कि अब वे खुद का काम शुरू करेंगी, तो घर की नींव तक हिल जाती है। अर्जुन, जो अपनी बहन मिली से बेहद प्यार करता है, पर अपनी मां दुर्गा देवी के नियमों से भी बंधा है, यह सुनते ही फट पड़ता है। तुम मेरे बिना पूछे ऐसा फैसला कैसे ले सकती हो? उसका यह गुस्सा सिर्फ एक भाई का नहीं बल्कि उस परंपरा का भी प्रतीक है जो हवेली की हर दीवार में दर्ज है। ठाकुर हवेली की पुरानी दीवारें जो सदियों से राज छिपाए खड़ी थी, आज एक नए तूफान के साक्षी बनने वाली थी। और उस तूफान का नाम था मिल्ली। वही मिल्ली जिसे कभी अपमानित कर इस घर से निकाल दिया गया था, आज उसी हवेली में अपने सम्मान और हक के लिए लौट आई थी। लेकिन यह वापसी बदले की भावना से नहीं, आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ थी। हवेली में फैला सन्नाटा किसी शांति का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक ऐसे विस्फोट से पहले की घुटन थी जो हर रिश्ते की जड़ें हिला देने वाला था। नौकर चाकर आपस में फुसफुसा रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन ठाकुर अपनी मां दुर्गा देवी से इस तरह टकरा जाएगा। पूरी रात हवेली में गूंजती रही बहस और चीख पुकार की आवाजें, और हर सवाल का जवाब था मिल्ली। वही मिल्ली जो कभी इस घर की शर्म समझी जाती थी, अब अर्जुन की शान बन चुकी थी। जब अर्जुन ने पहली बार अपनी बहन को हवेली की दहलीज पर कदम रखते देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह चमक गुस्से की नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रेम की थी। उसने पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया, आज से जो कोई भी मेरी बहन मिल्ली को इस घर से बाहर निकालने की बात करेगा, उसे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। यह शब्द किसी क्रांति से कम नहीं थे, खासकर जब वह बोले जा रहे थे दुर्गा देवी ठाकुर के सामने। उस औरत के सामने जिनके एक इशारे पर पूरी हवेली कांप उठती थी। कमरे में खामोशी छा गई और दुर्गा देवी की आंखों में एक साथ गुस्सा, दर्द और अविश्वास तैर गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अर्जुन, तू अपनी मां से लड़ेगा? लेकिन अर्जुन का जवाब उनके दिल को चीर गया। अगर अपनी बहन की रक्षा करना गुनाह है, तो मैं खुशी खुशी गुनहगार बन जाऊंगा। यह सुनते ही हवेली की हवा तक थम गई। तभी पलटू, जो हमेशा आग में घी डालने का काम करता था, मौके का फायदा उठाते हुए बोला, देखिए दुर्गा देवी जी, यही होता है जब औरतों को सिर पर चढ़ा दिया जाए। उसकी यह बात सुनते ही अहाना का चेहरा आंख की तरह लाल हो गया। वह पलटों की ओर मुड़ी और सख्त आवाज में बोली, औरत को सिर पर चढ़ाना नहीं, उसे सम्मान देना कहते हैं। उसकी यह बात जैसे घर की जमी हुई हवा को हिला गई। दुर्गा देवी ने अपनी पैनी नजरें अहाना पर गड़ा दी और ठंडे स्वर में बोली, अहाना, बीच में मत बोलो, यह घर मेरे नियमों से चलता है। लेकिन अहाना अब झुकने के मूड में नहीं थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नियम तभी तक सही होते हैं माँ जी, जब तक वह न्याय के रास्ते पर चले। यह सुनकर दुर्गा देवी का चेहरा पल भर को सफेद पड़ गया। अर्जुन अब और नहीं सह पाया। उसने माँ की ओर देखा और बोला, आपने ही तो सिखाया था माँ कि बहन का सम्मान सबसे बड़ा होता है। तो जब वही सम्मान खतरे में है, आप चुप क्यों हैं? दुर्गा देवी का जवाब। बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड दर्शकों को भावनाओं के सागर में डुबो देगा। क्योंकि इस बार ठाकुर हवेली में उठेगा ऐसा तूफान जो पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। कहानी शुरू होती है अहाना और मिली से, जो आखिरकार अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला करती है।
मिली और अहाना अब गुड़िया के बिजनेस की शुरुआत करती है और जब वे यह बात पूरे परिवार के सामने रखती हैं कि अब वे खुद का काम शुरू करेंगी तो घर की नींव तक हिल जाती है। अर्जुन जो अपनी बहन मिली से बेहद प्यार करता है पर अपनी मां दुर्गा देवी के नियमों से भी बंधा है, यह सुनते ही फट पड़ता है। तुम मेरे बिना पूछे ऐसा फैसला कैसे ले सकती हो? उसका यह गुस्सा सिर्फ एक भाई का नहीं बल्कि उस परंपरा का भी प्रतीक है जो हवेली की हर दीवार में दर्ज है। ठाकुर हवेली की पुरानी दीवारें जो सदियों से राज छिपाए खड़ी थी, आज एक नए तूफान के साक्षी बनने वाली थी। और उस तूफान का नाम था मिल्ली। वही मिल्ली जिसे कभी अपमानित कर इस घर से निकाल दिया गया था, आज उसी हवेली में अपने सम्मान और हक के लिए लौट आई थी। लेकिन यह वापसी बदले की भावना से नहीं, आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ थी। हवेली में फैला सन्नाटा किसी शांति का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक ऐसे विस्फोट से पहले की घुटन थी जो हर रिश्ते की जड़ें हिला देने वाला था। नौकर चाकर आपस में फुसफुसा रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन ठाकुर अपनी मां दुर्गा देवी से इस तरह टकरा जाएगा। पूरी रात हवेली में गूंजती रही बहस और चीख पुकार की आवाजें और हर सवाल का जवाब था मिल्ली। वही मिल्ली जो कभी इस घर की शर्म समझी जाती थी, अब अर्जुन की शान बन चुकी थी। जब अर्जुन ने पहली बार अपनी बहन को हवेली की दहलीज पर कदम रखते देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह चमक गुस्से की नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रेम की थी। उसने पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया, आज से जो कोई भी मेरी बहन मिल्ली को इस घर से बाहर निकालने की बात करेगा, उसे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। यह शब्द किसी क्रांति से कम नहीं थे, खासकर जब वह बोले जा रहे थे दुर्गा देवी ठाकुर के सामने, उस औरत के सामने जिनके एक इशारे पर पूरी हवेली कांप उठती थी। कमरे में खामोशी छा गई और दुर्गा देवी की आंखों में एक साथ गुस्सा, दर्द और अविश्वास तैर गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अर्जुन तू अपनी मां से लड़ेगा? लेकिन अर्जुन का जवाब उनके दिल को चीर गया। अगर अपनी बहन की रक्षा करना गुनाह है तो मैं खुशी खुशी गुनहगार बन जाऊंगा। यह सुनते ही हवेली की हवा तक थम गई। तभी पलटू जो हमेशा आग में घी डालने का काम करता था, मौके का फायदा उठाते हुए बोला, देखिए दुर्गा देवी जी, यही होता है जब औरतों को सिर पर चढ़ा दिया जाए। उसकी यह बात सुनते ही अहाना का चेहरा आंख की तरह लाल हो गया। वह पलटों की ओर मुड़ी और सख्त आवाज में बोली, औरत को सिर पर चढ़ाना नहीं, उसे सम्मान देना कहते हैं। उसकी यह बात जैसे घर की जमी हुई हवा को हिला गई। दुर्गा देवी ने अपनी पैनी नजरें अहाना पर गड़ा दी और ठंडे स्वर में बोली, अहाना बीच में मत बोलो, यह घर मेरे नियमों से चलता है। लेकिन अहाना अब झुकने के मूड में नहीं थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नियम तभी तक सही होते हैं माँ जी जब तक वह न्याय के रास्ते पर चले। यह सुनकर दुर्गा देवी का चेहरा पल भर को सफेद पड़ गया। अर्जुन अब और नहीं सह पाया। उसने माँ की ओर देखा और बोला, आपने ही तो सिखाया था माँ की बहन का सम्मान सबसे बड़ा होता है। तो जब वही सम्मान खतरे में है, आप चुप क्यों हैं? दुर्गा देवी का जवाब। यह कहानी बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की है, जिसमें इस बार दिखाया जाएगा कि जब हालात बुरे होते हैं तब एकजुटता और उम्मीद किस तरह परिवार को संभालती है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो जीवन में मुश्किलों से जूझते हुए भी उम्मीद की लौ जलाए रखते हैं। दुर्गा देवी का परिवार एक के बाद एक मुसीबतों से गुजर रहा था, जैसे कोई तूफान था जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मिली के घर लौटने के बाद जैसे सब कुछ उलझता चला गया था। हर दिन एक नई चिंता, हर रात एक नया डर। खर्चे बढ़ गए थे,
आमदनी बंद थी और घर के माहौल में चिंता का धुआं छा गया था। घर की दीवारों पर भी मानो बोझ उतर आया था। हर कोई अपने अपने तरीके से सोच रहा था कि आखिर घर का खर्च कैसे चलेगा। एक दूसरे की नजरें सवाल कर रही थीं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन तभी हमेशा की तरह उम्मीद की किरण बनकर अहाना सामने आती है। उसका स्वभाव ही ऐसा था। मुश्किलें आए तो वह टूटती नहीं बल्कि कुछ नया सोचती है। उसके अंदर वह हिम्मत थी जो परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है। एक शाम जब सब लोग चुपचाप बैठे थे, सिर्फ सन्नाटा बोल रहा था, तब अहाना धीरे से दुर्गा देवी के पास आती है और प्यार भरी लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, माँ, अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमने माँ की मूर्ति के सामने वादा किया था कि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, अपनी ताकत से घर संभालेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम वह वादा पूरा करें। पहले तो दुर्गा देवी मुस्कुरा देती हैं, जैसे हमेशा करती हैं, और कहती हैं, तुम्हें तो हर बार कोई ना कोई नया तरीका सूझ जाता है और उसमें सबको शामिल कर लेती हो। लेकिन इस बार मुस्कान में थोड़ा सा दर्द भी था, क्योंकि हालात इतने कठिन थे कि अब मजाक की गुंजाइश नहीं थी। घर को सच में पैसों की जरूरत थी और मिली के लौट आने से जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। इतने बड़े परिवार का खर्च संभालना अब सिर्फ शब्दों से नहीं हो सकता था। लेकिन आहाना की आंखों में जो सच्चाई थी, जो लगन थी, जो अटूट विश्वास था, वह धीरे धीरे दुर्गा देवी के दिल को पिघला देता है। दुर्गा देवी धीरे से सिर हिलाकर कहती हैं, ठीक है, अगर तुम सब मिलकर करना चाहते हो तो मैं भी साथ दूंगी। और यहीं से उस नए सफर की शुरुआत होती है, जिस सफर में डर था पर साथ भी, थकान थी पर उम्मीद भी। सबने मिलकर तय किया कि घर में मूर्तियां बनाई जाएंगी। गुड्डे गुड़िया, देवी देवताओं की मूर्तियां और सजावटी सामान। उन्हें बेचकर परिवार कुछ कमाई करेगा। आहाना ने सुझाव दिया कि वे सौदा को बुलाएं, जो गांव में मूर्तियां बनाने में माहिर थे। जब सौदा घर आए तो माहौल थोड़ा अजीब हो गया। पीसी मोनी और पोल्टू चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। शायद पुराने झगड़ों की यादें अब भी उनके दिल में थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। इस बार दिलों को जोड़ना जरूरी था। धीरे धीरे घर का आंगन फिर से रौनक से भरने लगता है। कभी मिट्टी गूंथी जा रही है, कभी रंग मिलाए जा रहे हैं, कभी हाथ थक रहे हैं लेकिन दिल मुस्कुरा रहे हैं। हर मूर्ति में सबका थोड़ा थोड़ा प्यार घुल रहा है। लंबे समय बाद घर में हंसी की आवाजें गूंजने लगी हैं। दुर्गा देवी भी सबको देखकर मुस्कुराती हैं। उन्हें अपनी पुरानी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। मिली जो अब तक अपने दर्द में खोई हुई थी।